अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसे कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमरीकी महकमा दिफा ने उन 2 अमरीकी फौजियों के नाम जारी कर दिए हैं जो इतवार के रोज अफगानिस्तान के मशरकी सूबे नंगरहार के जिले शहरजाद में फायरिंग के एक वाक़े में हलाक हुए हैं। अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान मुफाहिमत सालमे खलीलजाद ने कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर समेत तालिबान के आला नुमाइंदों से मुलाकात की, जिसमें अफगानिस्तान के हवाले से अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए पनाहगज़ीन के ताउन से पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन की मौजूदगी के 40 साल पूरे होने पर एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रही है। और पाकिस्तान में हिज़्ब मुखालिफ के कानून साज ने ज़ेरे हिरासत अफराद के खिलाफ तशद्दुद और हिरासत में हलाकत की रोकथाम का एक मुजव्वज़ा बिल पार्लिमान के ऐवान बाला सेनेट में पेश किया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के शाहीन बाग में शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ जारी खवातीन के एहतजाजी मुजाहरे को खत्म करने से मुताल्लिक एक अर्जदाश्त पर समाअत करते हुए रियासती और मरकजी हुकूमतों और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किए हैं। इतवार के रोज चीनी ओहदेदारों ने बताया है कि मरकजी चीन में कोरोना वायरस की वबा से हलाक होने वाले लोगों की तादाद अब 908 हो गई है। फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े एकेडमी अवार्ड्स की सालाना तकरीब इस एतबार से मुनफरिद थी कि साल की बेहतरीन फिल्म का ऑस्कर अवार्ड एक गैर मुल्की फिल्म को मिला। जनूबी कोरिया की फिल्म पैरासाइट को 4 अवार्ड मिले हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रावलपिंडी टेस्ट में 1 इनिंग्स और 44 रन से शिकस्त दे दी है। मेजबान टीम ने 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी भी हासिल कर ली है। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। अमरीकी महकमा दिफा ने उन 2 अमरीकी फौजियों के नाम जारी कर दिए हैं जो इतवार के रोज अफगानिस्तान के मशरकी सूबे नंगरहार के जिले शहरजाद में फायरिंग के एक वाक़े में हलाक हुए। सार्जेंट जियोर जैगवर गोइट्रेस और सार्जेंट एंथोनियो रे रोड्रिगेज हलाक और 6 दूसरे फौजी उस वक्त जख्मी हो गए जब उनके एक अफगान साथी ने अमरीकी और अफगान मुश्तरका फौजों पर एक मशीन गन से फायर खोल दिया। नंगरहार के गवर्नर शाह महमूद मियाखेल का कहना था कि इस वक्त वहां कार्रवाई जारी है। और फौज के तर्जमान कर्नल सनी लेगेट ने बताया कि इब्तदाई रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक शख्स जिसने अफगान फौज की वर्दी पहनी हुई थी, उसने अमरीका और अफगानिस्तान के फौजी एहलकारों पर फायरिंग की। उनका मजीद कहना था कि इस फायरिंग के वाक़े के हवाले से मजीद तफसीलात जमा की जा रही हैं। अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान मुफाहिमत सालमे खलीलजाद ने कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर समेत तालिबान के आला नुमाइंदों से मुलाकात की है, जिसमें अफगानिस्तान के हवाले से अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया है। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सोहेल शाहीन ने ट्वीट में कहा है कि इतवार को होने वाली मुलाकात में तालिबान के दीगर आला ओहदेदार मुल्ला मोहम्मद फाजिल, मुल्ला खैरुल्लाह खैर खा और मौलवी अमीर खान मुत्तकी भी मौजूद थे, जबकि कतर के वजीर खारजा भी मुलाकात में मौजूद थे। तालिबान तर्जुमान के बकौल मुलाकात में अमरीका और तालिबान के दरमियान जारी मुज़ाकरात के नताइज के अहम मामलात और मुस्तकबिल के इक़दामात के बारे में गुफ्तगू की गई। सोहेल शाहीन ने इन इक़दामात की वजाहत नहीं की। 13 दिसंबर सन 2001 को भारतीय पार्लियामान पर हमले में मुजरिम करार दिए गए कश्मीरी बाग मोहम्मद अफजल गुरू की 7वीं बरसी पर इतवार को वादी कश्मीर में एक आम एहतजाजी हड़ताल की गई, जिससे इलाके में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गए। गरमाई सदर मकाम श्रीनगर और वादी के दूसरे बेशतर इलाकों में दुकानें बंद रहीं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज सिवाय चंद एक रूटों के बंद रहीं। ताहम सड़कों पर निजी गाड़ियां और ऑटो रिक्शा दिन भर दौड़ते नजर आए। हड़ताल के लिए अपील इस्तिस्वा बिर्राए का मुतालबा करने वाली
कश्मीरी तंजीमों के इत्तेहाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, मीरवाइज उमर फारूक धड़े और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने की थी। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली के शाहीन बाग में शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ जारी खवातीन के एहतजाजी मुजाहरे को खत्म कराने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत करते हुए मरकजी हुकूमत, दिल्ली हुकूमत और पुलिस को नोटिस जारी किए हैं। दरखास्त की समाअत करते हुए अदालत ने कहा कि हुकूमत ने कानून बनाया है जिसके खिलाफ आवाम को शिकायतें हैं। ये मामला अदालत में है, इसके बावजूद कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनको एहतजाज करने का हक है। हुकूमत पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए पनाहगज़ीन के ताउन से पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन की मौजूदगी के 40 साल पूरे होने पर एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रही है। इस्लामाबाद में 17 और 18 फरवरी को यकजहती के लिए एक नई साझेदारी के मौजू पर यह कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी। पाकिस्तान और दुनिया भर के मुहाजिरीन की मदद करने वाले 20 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा इसमें शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद और H11 में जामिया हफ्सा के हवाले से इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया और मौलाना अब्दुल अजीज के दरमियान मुफाहमत हो गई है, जिसके नतीजे में H11 में मौजूद इमारत का कब्जा मौलाना अब्दुल अजीज ने छोड़ दिया है और पुलिस ने लाल मस्जिद का मुहासरा खत्म करना शुरू कर दिया है। मौलाना अब्दुल अजीज लाल मस्जिद की खिताबत छोड़ने पर तैयार हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात कहते हैं कि लाल मस्जिद का खतीब इस्लामाबाद इंतजामिया तैनात करेगी। चीन के शहर वुहान में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 900 से तजावुज कर गई है। ये तादाद आलमी सतह पर सन 2002 और 2003 में फैलने वाली सांस की बीमारी सार्स से मरने वालों की तादाद से भी ज्यादा हो गई है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इतवार को कोरोना वायरस से मजीद 97 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद एक रोज के दौरान ये हलाकतों की सबसे ज्यादा तादाद है। कोरोना वायरस से हलाकतों की मजमूई तादाद 908 तक पहुंच चुकी है। चीन भर में इस वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 41,171 हो गई है। ईरान की वजारत खारजा ने हफ्ते के रोज बताया कि शाम में तकरीबन 9 साल से जारी लड़ाई के मामले पर तुर्की और शाम के इख्तिलाफात के हल के लिए ईरान किरदार अदा करने पर तैयार है। साथ ही ईरान ने कहा कि वो शाम के अपने कलीदी इत्तेहादी के इख्तिदार आला की हिमायत करता है। तुर्की बागियों का हामी है जो शामी सदर बशार अल असद को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ईरान और रूस लड़ाई में असद की फौज की हिमायत करते हैं। न्यूयॉर्क में हुक्काम ने बताया है कि इतवार की सुबह एक मुसल्लह शख्स ने एक पुलिस चौकी में घुसकर फायरिंग से एक पुलिस एहलकार को हलाक और दूसरे को जख्मी कर दिया, जबकि इस वाक़े से 12 घंटे पहले इसी इलाके में पुलिस की एक गाड़ी पर हमला करके एक एहलकार को जख्मी कर दिया गया था। ये वाक़या ब्रॉन्क्स में वाक़ एक पुलिस मरकज में उस वक्त पेश आया जब सुबह तकरीबन 8 बजे एक मुसल्लह शख्स ने दाखिल होने के बाद फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि हमलावर को तहवील में ले लिया गया है। जख्मी पुलिस एहलकार को, जो ओहदे के लिहाज से लेफ्टिनेंट है, अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। उसे बाजू पर गोली लगी है। साल सन 2020 के लिए बेहतरीन फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जनूबी कोरिया की फिल्म पैरासाइट ने अपने नाम कर लिया है, जबकि वॉकिन फिनिक्स बेहतरीन अदाकार और रेनी ज़ेल्वेयर बेहतरीन अदाकारा करार पाई हैं। ऑस्कर अवार्ड की सालाना तकरीब इतवार और पीर की दरमियानी शब कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में मुनाकिद हुई। तकरीब को फिल्मी सितारों को कहकशाओं ने 4 चांद लगा दिए। ताहम अवार्ड्स के लिए नामजद खवातीन और अक़लियतों की कमी को सबने नोट किया। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट भी हम आपके लिए पेश करेंगे कुछ देर के बाद। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रावलपिंडी टेस्ट में 1 इनिंग्स और 44 रन से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी भी हासिल कर ली है। पाकिस्तान की जानिब से नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह और यासिर शाह ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4-4 विकेटें हासिल की, जबकि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद अब्बास ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया। मैच में 5 विकेटें और हैट्रिक करने वाले फास्ट बॉलर नसीम शाह को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।